अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही आसान सी ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास ये कॉटन वूल का धागा है। इसको मैं मेरी जो मिनी आयरन है उसकी तार के ऊपर लपेटूंगी ताकि ये खूबसूरत भी लगे, और अगर गलती से इसके ऊपर गर्म इस्त्री लगे तो तार नीचे से मेरी डैमेज ना हो। तो सबसे पहले मैंने तार के हिस्सों के ऊपर, पूरी तार के ऊपर जो मैंने टेप को लपेट लिया है। टेपिंग करने के बाद इस तरीके से आपने जहाँ से भी आपने इसको शुरू करना है, आप इस तरह से वहाँ से गिरा बना के इस तार के ऊपर इस कॉटन वाले धागे को लपेटना शुरू करेंगे। आप कॉटन की जो सादा डोरी आती है आप उसको भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी जो तार है वो डैमेज होने से बच जाए। ये देखिए, इस तरह से आपने बहुत इजीली इस पूरी तार के ऊपर इस कॉटन वाले धागे को लपेट देना है। अमूमन जो हम लोग बाज़ार से इस्त्री की तार चेंज करवाते हैं तो वो तार वैसी नहीं होती जैसी पहले से हमारी इस्त्री के साथ ओरिजिनल तार लगी होती है, तो बार बार उसको चेंज करवाना पड़ता है। अक्सर क्या होता है कि गर्म इस्त्री तार के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से हमारी तार की जो ऊपर की प्लास्टिक है वो जल जाती है, तो तार अंदर से जो है वो बिल्कुल डैमेज हो जाती है और करंट का भी ख़दशा होता है। तो उससे बचाव के लिए आप एक आसान सी ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कॉटन की डोरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये मिनी आयरन है, इसकी तार को 2-3 दफ़ा मैंने तब्दील किया है। उसके बावजूद कभी कभार इस पे गर्म इस्त्री कहीं ना कहीं लगती है, वहाँ से तार दोबारा डैमेज हो जाती है। तो इस तरीके से भी मैंने इसमें कॉपर वायर वाली तार इस्तेमाल की है जो, और उस तार को इस तरह से मजबूत बनाने के लिए मैं उसके ऊपर ये मोटा कॉटन वाला धागा जो है, वो कॉटन वूल में है ये धागा, इसको मैं इसके ऊपर इस तरह से लपेट रही हूँ ताकि मेरी जो तार है वो महफूज हो जाए। और काफ़ी हद तक जो है वो, अगर इसके ऊपर इस्त्री टच भी हो जाए तो वो काफ़ी हद तक इसको बर्दाश्त कर ले। तो इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ आप इस तार के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप इसको करते जाना है। अमूमन हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं जब हम चारपाई बनाते हैं। चारपाई बनाते वक्त चारपाई को जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसी तरीके से हम चारपाई की जो पगडंडी होती है उसको बनाते हैं। ये देखिए, मैं करीब से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने इसमें थोड़ी सी खूबसूरती के लिए एक धागा जो है वो जरी वाला डाला है ताकि ये अच्छी दिखे। आप इसको जो कॉटन की सादा डोरी होती है 40 रुपए में मिलती है, आप उसकी 2 डोरियाँ ले लें तो आपकी पूरी 2-2.5 मीटर की जो वायर है उसके ऊपर ये आप इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। एक होल या एक कवर के तौर पे आप इसको बना सकते हैं ताकि आपकी तार जो है वो महफूज रहे। तो इस तरह से आपने इसको रिपीट करते जाना है बार बार। बहुत ईजी है और आधे घंटे के अंदर आप इस पूरी तार के ऊपर इस प्रोटेक्टिव लेयर को बना लेंगे, या ये जो होल नुमा हम इसको तार के साथ कवर कर रहे हैं इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। पूरी तार को कवर कर लेने के बाद ये देखिए, इस तरह से पूरी तार आपकी कवर हो जाएगी। इसको कवर कर लेने के बाद आपने किनारे से अच्छी तरीके से इसकी गिरा बना लेनी है और फिर फालतू धागे को आपने कट कर देना है। अगर आप चाहें तो आप कपड़े की कॉटन की सादा डोरी, जैसे हम बारीक डोरी बना के सीधी करते हैं, आप उस तरह की लूप नुमा बहुत ही लंबी डोरी बनाइए। उस डोरी की को सीधा करने के बाद भी आप इस तरह से इस पूरी वायर के ऊपर लपेट सकते हैं ताकि आपकी तार जो है वो महफूज रहे। तो ये थी आज की शॉर्ट वीडियो जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। और ये देखिए, अगर आप चाहें तो इस तरह से कॉटन वाली डोरी ले सकते हैं, मोटी जो बनी हुई तैयार डोरी होती है जिसको हम पाइपिंग में इस्तेमाल करते हैं, आप उस डोरी को भी इसी तरीके से अपनी तार के ऊपर लपेट सकते हैं।